गृहमंत्री अमित शाह का कल मथुरा से यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। 23 जनवरी को मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अखिलेश यादव की सीट पर सस्पेंस खत्म। मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती को उम्मीदवार बना सकती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी के मौजूदा विधायक राधा मोहन अग्रवाल के भी संपर्क में एसपी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ मैदान में ठोकेंगे ताल। गोरखपुर में करीब 4 लाख निषाद और 2 लाख दलित वोटर हैं। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद एसपी में ही बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हुई। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन को राहत। जेवर के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने फिर चुनाव लड़ने की घोषणा की। पहले उनके वकील ने कहा था कि कोरोना होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए। बोले, मुलायम को अखिलेश यादव ने कैद में रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने। वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी की तारीफ की। बोली, 3 तलाक से आजादी दिलाई और महिलाओं को सुरक्षा दी। 3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया, महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। यूपी में बीजेपी से गठबंधन करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बोले, जो जीतने लायक सीटें हैं हमें मिलेंगी। कार्यकर्ता 7 साल से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जो जीतने लायक सीटें हैं उस पर उन्हें मिल गया है, वो खुश हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक और उम्मीदवार विक्रम सैनी के प्रचार में बवाल। गांव में पहुंचे तो लोगों ने गुस्से में वापस लौटाया। विधायक को जोड़ने पड़े हाथ। काम न होने से नाराजगी है लोगों में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में टिकट न मिलने पर रो पड़ी कांग्रेस की महिला नेता गीता रानी। कहा, पार्टी ने मेरे परिवार की कुर्बानियों की अनदेखी की। मेरे परिवार से लोग पार्टी के लिए शहादत भी हुए। जो मेरे ताऊ जी थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के लिए शहादत भी हुए। मुजफ्फरनगर सदर से मेहर जहां को नहीं मिला कांग्रेस का टिकट तो फूट फूट कर रोई। कहा, पैसों वालों को दिया जा रहा है टिकट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है। चलो धैर्य रखो मैम, धैर्य रखो, कुछ तो मिलेगा। मेरठ की सरधना से विधायक संगीत सोम का अखिलेश पर निशाना। कहा, मुलायम ने अजीत सिंह को खत्म किया, अब अखिलेश जयंत को खत्म कर रहे हैं। ओवैसी को नहीं पता कि यह हैदराबाद नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह को खत्म किया था और आज अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया उनके बेटे को। ओवैसी कहाँ है इस पूरे समीकरण में? देखिए, ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। अगर हैदराबाद की गलती यहाँ करनी शुरू कर दी तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला जारी। मेरठ में बीजेपी सोमेंद्र तोमर और बीएसपी के कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। शामली में भी बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। शामली सीट से तेजेंद्र निर्वाल और कैराना से मृगांका सिंह का नॉमिनेशन। कहा, सुरक्षा और विकास यही मुद्दे होंगे चुनाव के। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें तेज रफ्तार से। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं। सीएम पुष्कर धामी खटीमा से प्रत्याशी होंगे।
मशहूर सिंगर जुबीन नौटियाल के पिता को बीजेपी ने उत्तराखंड से टिकट दिया। चक्राता से चुनाव लड़ेंगे रामशरण नौटियाल। जुबीन नौटियाल ने कहा, मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपने पिता रामशरण नौटियाल को। उनका बहुत लंबा संघर्ष है, जो वो करते आए हैं, बहुत लंबा दर्द है। मैं अपने शीर्ष लीडरशिप का आभार व्यक्त करता हूं। ये उनके पिता ने कहा कि हम यहां चुनाव बहुत मुस्तैदी से लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। संगरूर जिले में आता है धुरी। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। चन्नी को बदनाम करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने गोवा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दिवंगत पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं, लेकिन बीजेपी का दावा पर्रिकर के बेटे उत्पल को मनाएंगे। पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। 30 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है सर्किट हाउस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा। आगरा में राउली महादेव मंदिर में पूजा और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को बरेली में डोर टू डोर कैंपेन का भी प्लान है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के चुनाव प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के रथ सभी 403 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। यूपी में कांग्रेस लाएगी युवाओं के लिए घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे युवा घोषणा पत्र जारी करेंगी। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन आज नामांकन दाखिल कर सकती हैं। गैंगस्टर एक्ट मामले में जेल में बंद है नाहिद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।